और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ईरान जंग में अभी तक अमेरिका को जीत हासिल नहीं हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही ट्रैप में ट्रैप होकर रह गए हैं। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान मजबूती से डटा है, उसके हर हमले का करारा जवाब दे रहा है। अमेरिकी इजरायली अटैक का जवाब ईरान अपनी मिसाइलों और सस्ती ड्रोन से दे रहा है। ऐसे में इस जंग का तो अभी तक दूर तक जाना लिखा है, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अपने देश अमेरिका में हारते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पर बुरी तरह फंस गए हैं। उनके फैसलों से अमेरिकी जनता में काफी नाराजगी है, क्योंकि अब तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितने कम जन समर्थन के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में नहीं गया है। यहाँ तक कि बराक ओबामा की लीबिया में दखलंदाजी 2011 में 60% अमेरिकियों के समर्थन के साथ शुरू हुई थी। इतने के बाद भी ओबामा की आलोचना हुई थी। ईरान युद्ध के लिए किसी भी सर्वे में अमेरिकी जनता का मेजॉरिटी समर्थन नहीं दिखा, बल्कि कई सर्वेज में तो साफ मेजॉरिटी इसके खिलाफ है। और वैसे भी आमतौर पर युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उनका समर्थन और कम होता जाता है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध तो शुरू कर दिया, मगर उससे पहले इसके लिए जनता के सामने कोई ठोस वजह नहीं रखी। इसकी वजह है कि उन्हें अचानक और चौंकाने वाले हमले पसंद है। उन्होंने पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में बड़ी सैन्य तैनाती को ईरान के साथ परमाणु समझौते पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर पेश किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने में मिली कामयाबी से डोनाल्ड ट्रंप 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। हालांकि ये घटना भी अमेरिकियों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी। खैर, इन युद्धों को सही ठहराने के लिए अमेरिकी सरकार को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इराक युद्ध का तर्क भी गलतफहमियों और झूठ पर ही आधारित था। लेकिन अमेरिकी जनता की राय को पूरी तरह नजरअंदाज करने की वजह से ट्रंप अब मुश्किल में जरूर है, क्योंकि बैक द डोर खबरें ये भी है कि अमेरिकियों को खुद को हमलावर के रूप में देखना पसंद नहीं है। वहीं इस बाबत राजनीतिक वैज्ञानिक ब्रूस जेंटलसन का कहना है कि अमेरिका में युद्ध का समर्थन सिर्फ उसकी प्रगति पर नहीं, बल्कि जनता के नजरिए पर भी निर्भर करता है। अमेरिकी आमतौर पर उन युद्धों का समर्थन करते हैं जो आक्रामक ताकतों को रोकने के लिए होते हैं, ना कि दूसरे देशों में राजनीतिक बदलाव लाने के लिए। यही वजह है कि बुश प्रशासन ने इराक के पास विनाश के हथियार होने और 9/11 से जुड़े होने का दावा किया, जबकि असल मकसद सत्ता परिवर्तन था। ईरान युद्ध का मकसद भी सत्ता परिवर्तन ही है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप कई महीनों से कह रहे हैं। ट्रंप और उनकी टीम ने ईरान को तत्काल खतरा बताया, लेकिन ये तर्क ज्यादा लोगों को नहीं जमा। देखिए, ट्रंप खुद दावा कर चुके थे कि उन्होंने पिछले साल ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। हमलों के बाद जारी वीडियो में ट्रंप ने 1979 के तेहरान बंदर संकट, 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन पर हमला और 2000 में यूएसएस कोल पर बमबारी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान शायद शामिल था। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह तर्क दिया कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में हमला किया। हालांकि उसे पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा और ईरान बदला लेगा। अब ये तर्क भी अमेरिका में ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, खासकर तब जब इजराइल को लेकर लोगों की राय बदल रही है। और कहीं ना कहीं ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी कि वो इजराइल को लेकर ज्यादा से अधिक सावधान होता जा रहा है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जारी एक गैलप पोल से पता चला कि इस सदी में पहली बार अमेरिकियों ने कहा कि उनकी सहानुभूति इजरायलियों की बजाय फिलिस्तीनियों के साथ है। हाल ही में इजराइल के साथ समर्थन में सबसे बड़ी गिरावट राजनीतिक रूप से स्वतंत्र लोगों यानी कि इंडिपेंडेंस के बीच देखी गई, जिनके विचार गाजा युद्ध के दौरान काफी बदल गए हैं। वहीं ईरान युद्ध के राइट विंग के सबसे मुखर आलोचक टकर कार्लसन ने तुरंत इसे इजराइल का युद्ध करार दिया। और तो और जो रोगन डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के समर्थन आधार में शामिल निराश हुआ पुरुषों के बीच एक प्रभावशाली हस्ती है। उन्होंने भी कहा कि उन्हें इस ईरान युद्ध से धोखा महसूस हुआ। इस बीच रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने ईरान जंग में हो रही मौत, तबाही और डर का बखान करके अमेरिकियों को इस युद्ध के लिए राजी करने की कोशिश की है। भले ही जांचों से पता चलता है कि एक स्कूल पर बमबारी के लिए अमेरिकी सेना जिम्मेदार थी, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे, फिर भी वो सैन्य कार्रवाई के नियमों को बेवकूफी कहकर खारिज कर देते हैं। और सबसे हालिया क्यूनेबियाक पोल में हेग्सेथ की अप्रूवल रेटिंग 37% दिखाई गई। कार्लसन और मार्जोरी ट्रेलर ग्रीन जैसे बड़े आलोचकों के बावजूद ट्रंप के साथ अभी भी अधिक मागा समर्थक बने हुए हैं। वो असल में कभी भी विदेशी युद्धों के खिलाफ नहीं थे। उन्हें जिस बात से नफरत थी वो थी विदेशी युद्धों में हारना, और ट्रंप उन्हें ईरान में जल्द जीत का वादा कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने उन्हें या किसी और को, यहां तक कि अपने मंत्रिमंडल को भी इस बात के लिए तैयार नहीं किया है कि इस युद्ध की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, खासकर वैश्विक तेल बाजारों में होने वाली उथल पुथल के लिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इतिहास की सबसे बड़ी उथल पुथल बता रही है, और इससे यात्रा से लेकर भोजन तक हर चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी। युद्ध की कीमत के बारे में ट्रंप की बयानबाजी शायद ही कभी चर्चिल जैसी रही है।
एक रात उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि तेल की कीमतों में थोड़े समय के लिए होने वाली बढ़ोतरी अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए चुकाई जाने वाली बहुत छोटी कीमत है। केवल बेवकूफ ही अलग सोचेंगे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने ये दावा करके बाजारों को शांत करना पड़ा कि युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। अब देखिए, ईरानी शासन का सबसे बड़ा मकसद उसका अपना अस्तित्व बचाए रखना। अमेरिका और उसके मध्य पूर्वी सहयोगियों की राजनीति और आर्थिक कमजोरी से ईरान अच्छी तरह वाकिफ है और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि वो इन्हीं को निशाना भी बना रहा है। युद्ध की शुरुआत में खाड़ी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, दूतावासों और होटल्स पर हमला। ईरान के जो हमले देखने को मिले वो बिखरे हुए लग रहे थे। वो कुछ अमेरिकी कमेंटेटर्स के लिए मजाक का विषय थे, लेकिन आखिरकार ये हमले ऊर्जा उत्पादन और शिपिंग के बड़े हिस्सों को ठप करने और ट्रंप या उनके समर्थकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए काफी मददगार साबित हुए। फिर ट्रंप तो पहले से ही उसी घरेलू समस्या का सामना कर रहे थे जिसका सामना कभी जो बाइडेन ने किया था। आप अमेरिकियों को पॉजिटिव जीडीपी, शेयर बाजार और रोजगार के आंकड़े के बारे में कितना भी क्यों ना बताएं, अगर वो जीवन यापन की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था और राष्ट्रपति दोनों के बारे में उनका नजरिया निराशाजनक ही रहेगा। तेल की कीमतों को लेकर ट्रंप की बेपरवाह टिप्पणियां महामारी की शुरुआत में उनके द्वारा दिए गए हवाई बयानों जैसे ही लग रही हैं। कांग्रेस में बहुत कम रिपब्लिकन ऐसे हैं जो युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप के सामने खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे मिड टर्म इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, उनमें से कई लोग मन ही मन कहीं ना कहीं ये आस लगाए जरूर बैठे हैं कि ट्रंप को जल्द से जल्द खुद इस युद्ध को खत्म करने का कोई ना कोई बहाना जरूर मिल जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।